हाँ, बहुत अच्छा। आपका प्रश्न है कि हम जो ये दिन भर जो मन में विचार आते रहते हैं, चोरी कर लें, हेरा फेरी कर लें, थोड़ा छीन झपट कर लें, थोड़ा उसका हक मार लें, उसका अधिकार छीन लें, ये जो उल्टे सीधे विचार आते हैं, ये क्यों आते हैं, कहां से आते हैं? तो इसके कई कारण हैं। एक कारण तो हमारे अपने संस्कार, जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार और इस जन्म के संस्कार हैं। एक तो इन संस्कारों के कारण हम ये विचार उठाते हैं। आप एक प्रश्न रख दीजिए 10 लोगों के सामने और फिर उत्तर मांगिए, तो सबका उत्तर एक जैसा नहीं होगा, सबका विचार अलग अलग होगा। क्यों? जबकि सत्य एक ही है। सत्य तो एक है, सबका उत्तर भी एक होना चाहिए, पर एक नहीं है। क्यों एक नहीं है? क्योंकि सबके संस्कार अलग अलग है। किसी को ऐसा ठीक लगता है, किसी को ऐसा ठीक लगता है। कोई दोष को छोटा मानता है, कोई उसी दोष को बड़ा मानता है। अपने अपनी बुद्धि है, अपने अपने संस्कार है। तो एक तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और बचपन के संस्कार जैसे हैं, उस हिसाब से हमारे ये विचार दिन भर उठते रहते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस जाता है और 10 बजे उसका रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो जाता है, साइन करता है और टाइम लिखता है, मैं 10 बजे पहुंचा। अब तो वो आ गया बायोमेट्रिक, लेकिन पहले तो लिखना पड़ता था ना रजिस्टर में हाजिरी कि कितने बजे पहुंचा, टाइम भी लिखना पड़ता था। तो तब का उदाहरण दे रहा हूं जब लिखना पड़ता था। अब वो पहुंचा 10:30 बजे, साइन किया, तो टाइम लिखना है कितने बजे पहुंचे। तो मन में एक विचार आता है 10 बजे लिख दो। फिर एक विचार आया, नहीं नहीं ये तो गलत है, तुम 10:30 आए हो तो 10:30 लिखो ना, झूठ क्यों लिखते हो। तो सत्वगुण कहता है सच सच लिखो, 10:30 लिखो। रजोगुण कहता है 10 लिख दो, किसी को क्या पता चलेगा, किसी को पता तो चलता नहीं मैंने क्या लिखा है, लिख दो लिख दो। तो एक विचार उठता है 10 लिखो, एक कहता है 10:30 लिखो। ये क्यों आता है? इसलिए आता है कि उसने पहले भी हेरा फेरी बहुत कर रखी, ऐसी गलतियां पहले भी जानबूझ के बहुत सारी कर रखी हैं। उससे उसके संस्कार ऐसे बन गए कि जब किसी को पता नहीं चले तब गड़बड़ कर लो। इस कारण से वो मन में विचार उठता है कि चलेगा 10 बजे लिख दो, कोई बात। फिर एक सत्वगुण फिर उठता है कि नहीं नहीं लोगों को पता नहीं चलेगा, ईश्वर तो देख ही रहा है, उसको तो पता चल रहा है ना, तो वो तो फिर दंड देगा। तो वो फिर सत्वगुण का विचार उठता है और वो कहता है नहीं नहीं 10:30 लिखो, ठीक ठीक लिखो। तो रजोगुण फिर उठता है ऊपर, रजोगुण का विचार फिर आता है। वो संस्कार मूल हमारा ही है, उसकी वजह से ये संस्कार दोबारा रजोगुण का जामा पहनकर, उसके कपड़े पहनकर फिर उठता है। वो क्या कहता है, ये सारे ही तो गड़बड़ कर रहे हैं, मैं कोई नया थोड़ी हूं, ये भी तो 10:30 आते हैं, ये भी 10 बजे लिखते हैं, तो मैंने क्या अपराध कर दिया फिर। तो ये हमारे अपने संस्कारों के कारण ऐसा होता है, एक कारण। दूसरा कारण, कभी कभी कोई आलम्बन दिख जाता है। अब आप बैठे थे घर में तो आपको जलेबी खाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाजार गए और जलेबी बनती हुई दिखाई दी, गरम गरम देसी घी की बढ़िया जलेबी, वो आलम्बन आया और आपके संस्कार जगा दिया उसने कि हाँ 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 बढ़िया जलेबी बन रही है, ताजी ताजी गरम गरम, चलो खा ही लेते हैं, रोज रोज कहाँ मिलती। तो आलम्बन ने फिर आपका संस्कार जगाया और उससे इच्छा हो गई, चलो भाई खा लेते। और तीसरा, कभी कभी दूसरे लोग बुद्धि खराब करते हैं हमारी, तू पागल है, तू ऐसे करता है, सारी दुनिया देख कैसे कर रही, तू पागल है, आया बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र, लिख लिख चल ऐसे ही कर तू भी। तो लोग उसको दबा के प्रेशर मार मार के उसकी बुद्धि खराब करते और जबरदस्ती उससे गलत काम करवाते, और कोई इतने से भी ना करे तो उसको ब्लैकमेल करते, तू हमारा काम नहीं करेगा तुझे ठोक देंगे तेरा हम भी काम नहीं करेंगे, तेरा बिगाड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जबरदस्ती करवाते। तो इस तरह से वो विचार उठते हैं फिर
उल्टे सीधे। और एक कारण होता है कि कभी कभी ये जो सत्वरज तम है, इनमें स्वाभाविक परिवर्तन भी होता है। योग दर्शन व्यास भाष्य में लिखा है चलम च गुणवृत्तम इति। ये जो गुणों का व्यापार है ये चंचल है। मोटा उदाहरण दें साइंस का, तो आपने पढ़ा सुना होगा कि एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। वो चलता ही रहता है, घूमता रहता है, हमेशा रुकता ही नहीं है। प्रोटॉन एक पार्टिकल होता है जो केंद्र में होता है। एटम के केंद्र में एक पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती लगाती ये रुकती है, चलती रहती है, करोड़ों साल से चल रही है, बराबर स्पीड में चल रही, एक सेकंड भी लेट नहीं होती। इतनी रेगुलर परफेक्ट स्पीड है इसकी, भगवान ने फिट कर रखी है। तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, रुकती नहीं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी एटम में प्रोटॉन का चक्कर लगाता रहता है, वो भी रुकता नहीं। तो जैसे ये उदाहरण है फिजिक्स का, साइंस का, ऐसे ही दर्शन वेद की भाषा में जो रजोगुण है उसका काम भी गति है। वो घूमता रहता है वस्तु के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, शरीर में, सब जगह पर वो गतिशील रहता है। और उसके घूमने से हमारे मन की स्थिति बदलती है। मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, शरीर की स्थिति, सब चीजों की स्थिति बदलती है। वो स्वाभाविक परिवर्तन है, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, वो तो चलेगा ही चलेगा। सृष्टि के आरंभ से जब तक प्रलय नहीं होगी, पूरी सृष्टि काल में वो चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं, वो ईश्वर ने बांध रखा है। तो उसके कारण से भी हमारी स्थिति में अंतर आता है। जब रजोगुण बढ़ता है ऑटोमेटिक अपनी गति से, तो फिर उसका मन बुद्धि पर प्रभाव बदल जाता है, आत्मा पे उसका प्रभाव बदल जाता है। फिर व्यक्ति उस तरह से सोचने लगता है, तो उसको भी ब्रेक लगानी है। उसके प्रभाव को ब्रेक लगा सकते हैं, गति को नहीं। गति तो होती रहेगी, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा आत्मा पर, उसको वो रोक सकता है। कैसे रोकेगा? फिर वो ईश्वर की उपासना करेगा, उससे रुक जाएगा प्रभाव। ईश्वर उपासना करने से, इसका स्विच ऑफ कर दें या तो साइलेंट कर दें, दो में से कुछ भी कर दें। सबके पास, जितने पास यहाँ पर मोबाइल फोन है, सबसे निवेदन है, कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर दें। तो ये जो रजोगुण तमोगुण का स्वाभाविक परिवर्तन है, जैसे मैंने अभी बताया था, आप 10 बजे तक खूब मेहनत कर लेंगे रात को, सुबह से रात तक। अब 10 बजे जो तमोगुण उभरेगा, ये स्वाभाविक है, आप उसको नहीं रोक पाएंगे। जोर लगाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा नींद रोक लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं रोक पाएंगे, फिर नींद आएगी, सोना ही पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन है, जिस वजह से सुबह के टाइम रजोगुण उभरता है, 8-9 बजे के बाद रजोगुण उभरता है, 4 बजे से सत्वगुण उभरता है, 4 से लेकर 8 तक, 7-8 बजे तक सत्वगुण उभरता है। 7-8 बजे के बाद जैसे ही चहल पहल शुरू होती है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, अपने दुकानदारी, ऑफिस या आना जाना शुरू होता है, वो रजोगुण शुरू हो जाता है। वो शाम के 6-7-8 बजे तक चलता है, दिन भर। हाँ, रजोगुण का प्रभाव रहता है, तो व्यक्ति दिन भर एक्टिव रहता है, चलता रहता है, काम करता रहता है। फिर 8 के बाद वो थकान शुरू होती है, फिर तमोगुण उभरता है, फिर धीरे धीरे 9-10 बजे तक तमोगुण अच्छी तरह उभर जाता है। फिर लोग सोना शुरू करते, फिर 10 बजे, कोई 10:30 बजे, कोई 11 बजे, जैसे जैसे जिसकी आदत हो चुकी है सोने की, वो उतने टाइम पर उसको नींद आने लगती है और वो सो जाता है। तो ये स्वाभाविक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को तो हम नहीं रोक पाएंगे, लेकिन रजोगुण का जो प्रभाव उठता है उसको हम रोक सकते हैं। जैसे रजोगुण का विचार, स्वाभाविक परिवर्तन हुआ शाम को, कभी कभी 5-6 बजे के टाइम, उस समय आप ध्यान देंगे तो मन में चंचलता उभरती है। शाम को जब दिन ढलता है ना, उस समय थोड़ी चंचलता उभरती है। पक्षी भी चहचहाते रहते हैं और वो चुपचाप आकर के अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और चुप हो जाते हैं। तो वो जो दिन ढलने का समय है, वो थोड़ा सा रजोगुणी होता है। उस समय मन में चंचलता आती है। उस समय आप देखेंगे ना,
लाइटें जलनी शुरू हो गई, बाजार में दुकानों की चमकनी शुरू हो गई, तो उस समय मन में चंचलता आती, चलो बाजार घूम के आएंगे, कुछ चमक दमक देख कर आएंगे, थोड़ा मजा आएगा, ऐसे ऐसे नाश्ता वास्ता करेंगे, कुछ इस तरह की इच्छा उठती है ना। तो ये रजोगुण का प्रभाव है, ऑटोमेटिक। तो ऋषियों ने बताया कि इस प्रभाव को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए आप शाम को बैठ के ध्यान शुरू कर दो, उपासना शुरू कर दो, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, वो 1 आध घंटे का टाइम पास हो जाएगा, तो आप उसके आक्रमण से बच जाएंगे। ऐसे ऐसे उपाय बता रखे। तो सुबह बैठ करके ध्यान कर लो, सात्विक समय है, सत्वगुण का समय है, सुबह सुबह अपना ध्यान कर लो 4 से लेकर 7 बजे तक, 3 घंटा बहुत बढ़िया समय। और 6 बजे के बाद फिर थोड़ी थोड़ी दिन निकलने लगता है, हलचल शुरू हो जाती है, तो कम से कम 2 घंटा तो बेस्ट टाइम है सारे 24 में से। 4 से 6 बजे तक 2 घंटा सबसे बढ़िया समय। उस समय शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई धुआं धमाल नहीं, धूल वूल कुछ नहीं, अपना आराम से ध्यान से अभ्यास कर लो, नहाना धोना चुपचाप दिनचर्या कर लो 6-7 बजे तक। तो 7 बजे के बाद फिर थोड़ा रजोगुण शुरू होता है। तो इस तरह से जो ये स्वाभाविक परिवर्तन है गुणों का, इससे भी हमारे विचार संस्कार बदलते हैं। तो उनको रोकने के लिए का यज्ञ करो, दिन निकले तो यज्ञ करो, दिन निकलने से पहले ध्यान उपासना कर लो, आपको बढ़िया शांति मिलेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी, दिन भर के लिए आपकी बैटरी ताकत आ जाएगी बैटरी में, तो बहुत अच्छा काम करेगा मन बुद्धि। तो ये सारे उपाय हैं। एक सीमा तक हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को रोक सकते हैं, पर उसके बाद फिर हम असमर्थ हो जाते हैं और हमको जबरदस्ती सोना ही पड़ता है तमोगुण के दबाव से। तो ये कारण है जिससे हमारे ये विचार संस्कार उठते रहते हैं। तो जितना हम कर सकते हैं उतना करें। यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, हवन करना, ये सारे अच्छे अच्छे काम है। लोगों से बैठ के अच्छी चर्चा करें, शास्त्रीय चर्चा करें। पॉलिटिक्स में तो कुछ मिलता नहीं, पॉलिटिक्स की बातों की बजाय शास्त्रों पे चर्चा करो, आपको डबल फायदा। शास्त्र चर्चा करेंगे, सत्वगुण उभरेगा, मन में शांति रहेगी और ईश्वर और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पॉलिटिक्स पे चर्चा करो, रिजल्ट 0, टेंशन और बढ़ेगी, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, आप कुछ कर तो सकते नहीं। वो फलानी पार्टी खराब है, फलानी पार्टी अच्छी है, कहते रहो, उससे होना जाना कुछ नहीं। आपके पास कोई अधिकार नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ नहीं, आप कर तो कुछ सकते नहीं। फालतू बोल बोल के अपना दिमाग और खराब कर लेंगे और दूसरे का भी। कई लोग मुझे ऐसी वीडियो भेजते रहते हैं, मैं उनको मना करता हूं, भाई मुझे मत भेजो, मैं नहीं देखना चाहता। फिर भी वो मानते नहीं, फिर भी भेजते रहते हैं। कोई लिंक भेज देता है, कोई कुछ भेज देता है, मैं देखता ही नहीं देखता ही नहीं कि ये फलाने आदमी ने भेजा। और ये 1-2 लाइन तो लिखी होती है ना, टाइटल तो लिखा ही होता है, उसमें टाइटल देखते हुए उसको देखता ही नहीं। क्यों अपना दिमाग खराब करना। ईश्वर कहता है, भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर यजत्रा। ये वेद का मंत्र है या नहीं? आप शायद स्वस्ति वाचन में भी पढ़ते होंगे, आता नहीं? तो जब ईश्वर कह रहा है कि भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, कान से अच्छी बात सुनो, भद्रम पश्येम अक्षभिर, आंखों से अच्छी चीज देखो, तो हमें पता है ये खराब चीज है, तो क्यों सुने? ये खराब दृश्य है, बुद्धि खराब करेगा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अत्याचार, शोषण, गौ हत्या, फलाना आंदोलन, ये बुद्धि खराब ही तो करेगा। क्यों देखें? हम नहीं देखते। क्यों पढ़े हम उस बात को जो खराब करती है बुद्धि? हम नहीं पढ़ते, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। जो अपने काम की चीज है वो देखते हैं, बाकी बंद, या तो डिलीट कर देंगे या छोड़ देंगे, देखेंगे ही नहीं। बताता